मुनिराजों के सुगुणों के संदर्भ में आचार्य गुणभद्र स्वामी यहाँ हमें बता रहे हैं महामुनिराज कैसे गुणवान हैं और उनका जीवन कितना उत्कृष्ट होता है। स्वतंत्र विचरण करने वाले, अधीन भाव से ही भोजन ग्रहण करने वाले, मुनियों के संग में रहने वाले, निरंतर जिनके चित्त में स्वाध्याय का ही चिंतन चला करता है, वस्तु स्वरूप का ही चिंतन जिनके उपयोग में चला करता है, ऐसे महामुनिराज कैसे तपस्वी हैं और उनका अंतरंग जीवन कितना बदल गया है, यह तो हम नहीं जानते, वे स्वयं ही जानते हैं। क्या कारण है ऐसे? आखिर ऐसा कैसे होता है कि इस सर्दी गर्मी आदि को भी बर्दाश्त करते हैं? आखिर ऐसा कैसे होता है कि वे बाह्य प्रतिकूलताओं की ओर लक्ष्य नहीं करते? आखिर क्या कारण है इन सब बातों के पीछे? कहा ये कोई अंतरंग का उत्कृष्ट तप है, ये कुछ उस महान तप का ही प्रभाव जानना चाहिए। हम उसके संदर्भ में कुछ कहने में समर्थ नहीं है। माने
स्वतंत्र रीति से विहार करते हैं। टोडरमल जी साहब मुनिराजों के इन विशेष गुणों की प्रशंसा करते हुए भावार्थ में जन साधारण से उसकी तुलना करके बताते हैं, हमारी कैसी दशा है और मुनिराजों की कैसी दशा है, हम किस प्रकार परतंत्र हैं और मुनिराज को स्वाधीन क्यों कहा गया है, हमारी भोजन आदि क्रियाएं दीनता से युक्त क्यों हैं और उनकी भोजन आदि प्रवृत्ति को दीन भाव से रहित क्यों कहा गया है। तरह से अनेक प्रकार से गृहस्थ श्रावकों की और मुनिराजों की दोनों की तुलना करके यहाँ आचार्य देव ने कुछ बातों का प्रतिपादन किया है। हम देखें जरा क्या कहना चाहते हैं टोडरमल जी साहब, और कितना सुंदर मर्म गुणभद्राचार्य की पंक्तियों का इन्होंने खोला है। भावार्थ देखिए 64 पेज पर, पेज नंबर 64। सभी जीव पराधीन हैं, इंद्रियों के अधीन है। किनकी चर्चा कर रहे हैं? गृहस्थों की, श्रावकों की, संसारियों की, घर गृहस्थी के जंजाल में उलझे फंसे लोगों की, हम जैसे लोगों की यहाँ बात कर रहे हैं। सभी जीव पराधीन है। क्या बात कर रहे हो साहब, हमको कितने जेल में डाल दिया है, हमें कितने बंदी बना लिया। खुद अपनी मर्जी के मालिक हैं हम, तो मर्जी से घर में जाते हैं, मर्जी से घर में रहते हैं, घर से जब निकलना होता है तो निकलते हैं। हमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है, किसी प्रकार की पराधीनता नहीं है। आप कैसे कहते हो कि हम बंधन में, आप कैसे कहते हो कि परतंत्र हैं? ये कह रहे हैं भैया इंद्रियों के अधीन हैं। ये ऐसी अधीनता है जो अधीनता बाहरी चर्म चक्षुओं से नहीं दिखती, दिखती नहीं है, पता ही नहीं लगता। अधीन हो गया, लड्डू खाया और पसंद आ गया तो अब लड्डू, वो पसंद वाले उस लड्डू ने बांध लिया अपने को। अब तो क्या है, कोई भी चीज इस तरह की, जो कोई भी वो वस्तु खाता है तो मतलब समझ लीजिए आप कैसा परतंत्र हो गया है वो। उसका स्वाद एक बार चख लिया तो अब उसकी तरफ आकर्षित होता है, अब उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। ये आकर्षण का यहाँ निषेध कर रहे हैं, उसके बिना नहीं रह सकता, यही परतंत्रता है। हाँ, वही चाहिए उसको। देखिए आप क्या कह रहे हैं, सभी जीव पराधीन हैं और पर माने इंद्रियां भी पर है। हमें ऐसे लगता है कोई दूसरा व्यक्ति हमारे को बांधे तब तो हम पर अधीन हुए। पर मतलब दूसरा, दूसरों के अधीन होना वो पर अधीन है। स्वयं ही स्वयं के कंट्रोल में रहना, उसका नाम स्व अधीन है। ठीक है, स्व अधीन और पर अधीन। तो मैं अपने ही हिसाब से चलता हूँ, अपने ऊपर अपना कंट्रोल, आत्म अनुशासन, उसका नाम स्वाधीनता। और अपने ऊपर पर का कंट्रोल या पर के कारण उससे प्रभावित होना, यह है पराधीनता। तो यहाँ स्वाधीनता की बात कर रहे हैं कि मेरे ऊपर मेरा ही कंट्रोल चलता है। ये पराधीनता का काम नहीं है यहाँ। ये स्वाधीनता मुनिराजों के जीवन में है और श्रावकों के जीवन में इंद्रियां, शरीर, इनको पर नहीं समझता। ये कह रहे हैं इंद्रियां भी पर है, शरीर भी पर है। यदि तुझे शरीर की भी अधीनता है तो वो पराधीनता है। यदि तुझे ऐसा लगता है कि घुटने ठीक नहीं है इसलिए मैं धर्म नहीं कर सकता, तो कहते हैं ये तुझे पराधीनता है। यदि तुझे ऐसे लगता है कि अरे अरे आज तो मैं बोल ही नहीं सकता, अभी तो मेरा गला इतना खराब है कि मैं तो प्रवचन नहीं कर सकता, अब कैसे धर्म होगा, इसलिए पराधीनता है। यहाँ स्वाधीनता की बात कर रहे हैं, पराधीनता के निषेध की। सभी जीव पराधीन है दुनिया में, रहत दशा में इंद्रियों की अधीनता वाले हैं। उन्हें इंद्रियाधीन बने रहने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उनकी वृत्ति ही पराधीन वृत्ति है। ठीक है ना? एक भजन आता है बहुत सुंदर, कबूतर से भाव वाले तेरे न पाएंगे, भजन है। अध्यात्म ज्ञान गंगा जो पुस्तक थी उसमें पढ़ा, बहुत वर्षों पहले की बात है, भजनों वाली जो पुस्तक है। और अब वो क्या शब्द था उस तोते के लिए, तोते से भाव वाले ही उड़ पाएंगे और कबूतर से भाव वाले
मुक्त नहीं हो पाएंगे। इस तरह की पंक्तियां थी उसके अंदर। कोई 12-15 साल पुरानी ध्यान आती है इस तरह की पंक्तियां कुछ। माने समझो आप, ये जो पिंजरे में उसको रख दिया गया किसी तोते को, और हल्का सा खुला छूट जाए क्या तो तुरंत उड़ जाता है, क्योंकि वो स्वाधीनता का भाव रखने वाला प्राणी है। और कबूतर जैसी वृत्ति हो तो उसे खुले भी रखे हैं और उड़ाए कबूतर को, वो पालने वाला व्यक्ति, तो वापस वहीं आकर के बैठ जाता है, वापस बंध जाता है, वो बंधा ही रहता है उससे। ऐसा जिसका भाव है, मतलब दरवाजे खुले भी रखो, खुले छत पर कबूतर पालने वाले कबूतरों को कहीं पिंजरे में नहीं रखते क्या, खुली छतों पर रखते हैं और उड़ाते हैं और उड़ करके फिर आ जाते हैं वही क्या। ऐसे व्यक्ति जो परतंत्र हैं, जो पराधीन वृत्ति वाले हैं, मैंने परतंत्रता में जिनको वेदन नहीं होता, जो अपने आप को दुखी नहीं मानते, जो परतंत्रता कोई उपादेय मानते हैं, वे सुखी नहीं हो सकते। हमारी वृत्ति ऐसी वृत्ति है कि हमें ये परतंत्रता भी आनंददायक लगती है। हम इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि हमें ये पराधीनता जैसी लगती नहीं। स्वाधीन वृत्ति परिणाम वाले क्या, वे वास्तव में मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मने राजों की ऐसी दशा है भैया, इंद्रियों के अधीन नहीं है, चक्षु इंद्रिय की पराधीनता नहीं है। देखो हमें तो इतनी पराधीनता है, पराधीनता न होती तो चश्मा क्यों चढ़ाते आंखों पर, मनराज क्यों नहीं चढ़ाते, कान में मशीन क्यों लगा ली, ये पराधीनता दिखती है हमारे। अरे क्या करें साहब, कान से सुनाई नहीं देता है, क्या करें साहब, दिखाई नहीं देता है, अरे हमें तो इंद्रियों की पराधीनता दिखती है, इसलिए कभी लाइट जलाना, कभी हीटर चलाना, ये सब पराधीनता का काम है। मुनिराज स्वाधीन विचरण करते हैं, गमन भी करते हैं तो कामना की पूर्ति के लिए करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अभी तो गृहस्थों की बात कर रहे हैं। सभी जीव पराधीन है, इंद्रियों के अधीन है, वे गमन भी करते हैं, माने संसारी जीव गमन करते हैं, गृहस्थ गमन करते हैं, हम आप इसी गमन करते हैं तो कामना की पूर्ति के लिए करते हैं, इच्छा की पूर्ति के लिए गमन करते हैं। इसलिए गमन इसलिए विहार करते हैं, इससे हमें कुछ मिलेगा। तेरा मंदिर क्यों आए हो, कुछ ना कुछ प्रयोजन रख करके मंदिर आए हैं। दुकान क्यों जाते हो, कुछ ना कुछ प्रयोजन। घर से उठ करके बाजार निकले तो किस लिए, कोई ना कोई काम तो नहीं वैसे ही, ऐसे भी होता है, वैसे ही थोड़े ना होता है। बाजार में आपको कुछ लाना होगा, और भी कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ देखना होगा, और यदि देखना और लाना न होगा तो घूमना होगा, टहलना होगा भोजन पचाना होगा। माने बिना प्रयोजन के ये जीव विहार नहीं करते, कामना की पूर्ति के लिए विहार करते हैं। गमन भी करते हैं तो कामना की पूर्ति के लिए करते हैं। प्रयोजन अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजन के बिना, उद्देश्य के बिना मंद से मंद बुद्धि भी गमन नहीं करते। परंतु साधु कैसे हैं, स्वाधीन विहार करते हैं, उन्हें कोई कामना नहीं है। विहार करते समय स्वाधीन है और किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है कि हम विहार करेंगे तो ये हमारे को मिल जाएगा। तो फिर करते क्यों है विहार, ये बता दो। चलो, जब उनको कोई प्रयोजन ही नहीं है तो फिर विहार करते क्यों है, बात तो होनी चाहिए ना, सामने आनी चाहिए ना कि भाई हम जो विहार करते हैं वो तो मान लीजिए किसी काम से करते हैं, तो जो कोई काम से विहार करे वो तो समझदार, और ये बिना ही मतलब मूर्ख है वो तो। बहुत सुंदर तर्क दिया टोटरमल जी साहब ने नीचे। वर्षा ऋतु के अतिरिक्त मुनि कभी एक स्थान पर नहीं रहते, क्योंकि एक स्थान पर रहने से लोगों में स्नेह बढ़ता है, इसलिए वे वैराग्य भाव की वृद्धि के लिए विहार करते हैं। बोलो, कितना सुंदर तर्क दे दिया। क्यों विहार करते हैं, क्या जरूरत है, रह लो ना, क्या नहीं, जहाँ रहेंगे फिर वहां से राग हो जाएगा। जिनके साथ में रहेंगे उनके साथ में हमारे को राग होने लग जाता है, धीरे धीरे करके वहीं हम एडजस्ट होने लग जाते हैं, उसी में अपनापन मानने लग जाते हैं, वही अच्छा लगने लग जाता है हमारे को। सहज वृत्ति है इस प्रकार की। आप देखिए, जो
गवर्नमेंट सर्वेंट जिनके ट्रांसफर होते रहते हैं, एक स्थान पर हैं और ट्रांसफर होकर के जोधपुर चले गए, जैसे ही ट्रांसफर की सूचना मिली परेशान हो गए, रुकवाने का प्रयास, नहीं 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 हमें नहीं जाना, ट्रांसफर रुक जाए, ठीक है जहाँ है यहीं पर। अब फिर मान लीजिए नहीं रुका और जाना ही पड़ा, तो वहाँ चले गए, अब परेशान हो रहे हैं सेट होने में, 10-5 दिन, महीना 2 महीना लग गया वहाँ सेट होने में। अब जैसे ही महीने 2 महीने 6 महीने में सेट होने लगे, बराबर सेट हो गए, अब दूसरी जगह ट्रांसफर, नहीं नहीं अब रहने दो, ये क्या फिर बड़ी मुश्किल से सेट किया है, यहाँ सारी व्यवस्थाएं, भोजन की व्यवस्था सेट हो गई, रहने की व्यवस्था सेट हो गई, सारा सब व्यवस्थित हो गया, अपना सब काम, दूध वाला नक्की हो गया, अखबार वाला नक्की हो गया, तो है बर्तन वाली ये वो सारी व्यवस्था, सब सेटलमेंट अपना बैठ गया, अपना एड्रेस वगैरह जो चेंज करा लिए, एड्रेस प्रूफ वगैरह सब चेंज हो गए, बिजली पानी के बिल, टेलीफोन के कनेक्शन सब बराबर, सब अपने को अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सब प्रकार से आराम है, साल भर हो गया। अब ट्रांसफर की रोको ना यहीं, क्या अब कहाँ जाएंगे कि क्यों क्या हुआ, क्या वहीं से राग हो गया कि साहब आपको तो यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं था, कि नहीं नहीं जब आए थे तब पसंद नहीं था, अब धीरे धीरे करके यही पसंद आने लग गया, उसी के प्रति राग हो गया। जहाँ रहते हैं, जिनके बीच में रहते हैं, जिनके साथ में रहते हैं, सहज हमारी ऐसी प्रवृत्ति है कि उनके प्रति धीरे 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 करके राग बढ़ता चला जाता है। और बार बार में यदि हम बदलते रहे जगह तो वैराग्य मेंटेन रहता है, राग नहीं बढ़ पाता। इसलिए तर्क दीजिए वर्षा ऋतु के अतिरिक्त, किताब ये शर्त क्यों लगा दी है वर्षा ऋतु के अतिरिक्त? ये शर्त इसलिए लगा दी है कि भैया तो वर्षा ऋतु में राग नहीं होता होगा क्या? राग तो होता है, लेकिन जीवों के प्रति अत्यंत करुणा और दया का परिणाम है, इसलिए वे उस दौरान विहार नहीं करते वर्षा ऋतु में। ये बात भी वास्तव में उसी जमाने की और उसी समय की है जिस समय चौमासे जैसा हुआ करता था। अब तो चौमासे जैसा होता ही नहीं है, महीनों तक बरसात नहीं होती है, सूखा पड़ा रहता है। उन गांवों की बात है जिन गांवों में खूब बरसात हुआ करती है और कच्चे रास्ते हुआ करते हैं, गड्ढों में जल भरा होता है, सड़कों पर पानी भरा रहता है, पक्की सड़कें होती नहीं है। एक ही स्थान पर बरसात आ गई, 2-4 दिन से बरसात हो रही है, फिर मौसम खुल भी गया तो खुले मौसम में भी विहार करेंगे तो जीवों की उत्पत्ति विशेष दिखाई देगी और वहां से गमन करने में हिंसा और विराधना का दोष लगेगा। सावधान रहते हैं, नहीं करें विहार, नहीं करें गमन, एक ही स्थान पर रहें। लेकिन देखिएगा विहार नहीं करते इसका अर्थ ये नहीं है कि एक ही जगह पर, एक ही मंदिर में, एक ही क्षेत्र में रहते हो। बस चौमासे के दौरान भी, चातुर्मास के दौरान भी नगर ग्रामादिक का उल्लंघन तो नहीं कर सके, लेकिन कभी इस बाजार में है तो फिर इसी में 2-4-5-7 दिन बाद में दूसरे बाजार में चले गए, ऐसा तो गमन कर लेते हैं। इस तरह से उस वर्षा ऋतु को छोड़कर मुनि कभी एक स्थान पर नहीं रहते। ये स्वाधीनता बतला रहे हैं उनकी, विहार संबंधी स्वाधीनता, क्योंकि एक स्थान पर रहने से लोगों में स्नेह बढ़ता है। ये लोगों में स्नेह बढ़ता है, इसको दोनों प्रकार से लिया जा सकता है। लोगों में स्नेह बढ़ता है और एक मुनिराज में स्नेह बढ़ता है, दोनों तरफा बात है। क्या स्वयं के मन में भी राग उत्पन्न होने लगे, एक तो समस्या ये है, और दूसरी समस्या ये है कि जो लोग हैं, जो श्रावक हैं, उनके मन में राग बढ़ने लगता है। अरे महाराज हैं, उनसे संबंध बनाने लगते हैं, अरे ये तो अपने ही महाराज है, 4 महीने साथ में रहे थे, इनके हैं ये तो अपने ही हो गए। माने अब कई तो ऐसा कहते हैं, अरे उनसे तो हमारी दोस्ती है। ये कहाँ श्रावक गृहस्थ हम और मुनिराजों से दोस्ती की बात करते हैं? मतलब हमें भी विचार विवेक नहीं, अकल नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। उनका स्तर कितना उत्कृष्ट है, क्यों हो गया ऐसा? श्रावकों ने इस तरह की बातें क्यों कहने लगे? अरे वो तो महाराज तो अपने दोस्त हैं, आप कहो तो अपन तो कहो जो महाराज से तो अपना बिल्कुल ऐसा घर जैसे हैं महाराज तो अपने, उन्होंने खुद का घर त्याग दिया, तुम अपने घर के कह रहे हो उनको। वो अपना घर छोड़ करके मुनि बने थे, तुम कह रहे हो ये हमारे घर जैसे, कैसी मूर्खता वाली बात है।
स्वतंत्र विहार करते हैं। कोई व्यक्ति राग न बढ़ा सके, कोई व्यक्ति हमारे से संबंध न जोड़ सके, कोई व्यक्ति हमारे प्रति आकर्षित न हो सके, इस तरह से दूसरों के चित्त में भी वैराग्य भाव और स्वयं के हृदय में भी उनके प्रति राग भाव न पनपे, इस तरह की भावना, वैराग्य भावना की वृद्धि के लिए वे विहार करते हैं, वैराग्य की वृद्धि के लिए। एक जगह महाराज का आरोप किया था, तो भगवान ने कहा कि खाने लगे, नहीं महाराज आपको उसमें पड़ेगा, मेरे लड़कों को शिक्षा देके खाए। हाँ, ये तो होता ही है, तो देखते ही हैं, बहुत बार होता है ऐसा। ठीक है, तो रुकना ही पड़ेगा महाराज आपको। नहीं नहीं, आपको थोड़ी देर इनको समझा करके जाओ। महाराज आप थोड़ा सा इनको समझा जाओ। कोई व्यक्ति खुद समझने की बात नहीं करता है सब ये कहते इनको समझा जाओ, इस लड़के को समझा जाओ महाराज थोड़ा सा, बस खुद तो समझदार हैं हम सब, क्या इनको समझा दो, हमारे ये धर्म नहीं करते महाराज, ये रात को भोजन करते हैं, आप थोड़ा सा समझा जाओ तो ये रात्रि भोजन का त्याग करते हैं महाराज, ये संभाल करके महाराज। मैंने देखो आप दूसरों ही दूसरों को समझाना चाहते हैं, खुद कोई नहीं समझना चाहता है। कह रहे हैं महाराज दूसरों के समझाने के चक्कर में उलझते नहीं है, क्योंकि राग बढ़ाने वाली वृत्तियों से दूर रहते हैं। वैराग्य भाव की वृद्धि के लिए ही विहार होता है उनके जीवन में। आगे देखें दूसरा पॉइंट, ये हुआ पहला पॉइंट, विहार करते हैं, स्वतंत्र विहारी हैं, स्वाधीनता से विहार करते हैं। स्वच्छंदता और स्वाधीनता में फर्क है, स्वच्छंद नहीं है, स्वाधीन है, ठीक है ना। मनिराज दीनता रहित होकर भोजन करते हैं, क्या कोई दीन भाव नहीं है उनके मन में। ओहो देखो ये तो हमारे गुलाम, हमने इनका अन्न खाया है, क्या बदले में हमको भी कुछ ना कुछ तो बोले, जिसका नमक खाया है तो फिर हम कैसे उनके साथ में दगा कर सकते हैं। जिसका अन्न खाए, जिस थाली में खाए उसी में छेद करे। मनिराज ऐसा सोच, अरे नहीं नहीं, ये वो सोचते हैं जो जगत में स्वार्थी जीव हुआ करते हैं। मनिराज को किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लोभ लालच नहीं है। क्या करते हैं, दीनता रहित होकर के, कोई दीनता का भाव नहीं है, नवदा भक्ति पूर्वक और प्रतिज्ञा मिलने पर और अपना उदय जानकर क्या भोजन ग्रहण करते हैं। जगत के जीवों का भोजन दीनता सहित होता है। देखो अंतर हो गया ना दोनों में, पहले विहार संबंधी अंतर की बात कही, स्वाधीनता संबंधी अंतर की बात कही, अब यहाँ दीनता सहित भोजन। गृहस्थों का भोजन, जगत के जीवों का भोजन दीनता सहित होता है, और मुनिराजों का भोजन दीनता रहित होता है। गृहस्थों का भोजन दीनता सहित क्यों होता है, समझाओ तो सही, ऐसे कहने से थोड़ी ना मान लेंगे हम किसके आगे हाथ फैला रहे हैं, खुद के घर में भोजन कर रहे हैं, लेकिन तो भी कभी कहता है पापड़ लाना, कभी कहता है नमक लाना। दीनता सहित भोजन करता है कि नहीं, पराधीनता है कि नहीं उसके अंदर, मांगना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, आज घी खत्म हो गया, आज ये खत्म हो गया, आज ये चाहिए, आज इस चीज की जरूरत है, बनाने वाला बना करके देवे तो खावे, और बनाने वाला भी साधन लाने वाला ला करके न देवे तो बनाए क्या खास, बोलो। माने दोनों कितनी पराधीनता है, तो पराधीनता सहित ही भोजन होता है। अभी इन्होंने निर्धन और धनवान दोनों में इस तरह की पराधीनता को सिद्ध किया है। जगत के जीवों का भोजन दीनता सहित होता है। निर्धनों की दीनता तो प्रत्यक्ष दिखती है। कैसे निर्धनों की बात कर रहे हैं, उन गरीब व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जो मांग के खाते हैं, 2 रोटी मांगने के लिए घर घर फिरा करते हैं, भीख मांगते हैं, उनकी दीनता तो प्रत्यक्ष दिखती है। निर्धनों की, उनके घर में तो सामग्री ही नहीं है, खुद के घर में तो है नहीं, लड्डू पेड़े थोड़ी नहीं उनके घर में, सूखी रोटी भी नहीं मिलती उनके घर में। तो ऐसे दीनहीन दरिद्र झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग, फुटपाथ पर सोने वाले, और दूसरों के यहाँ से लाकर काम चलाएं तो सामग्री मिलना मुश्किल है। और ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति यदि उनको वो सामग्री दे देवे तो उनके प्रति उपकार का भाव आता है और स्वयं में दीनता का भाव आता है। जिसने दिया है, अरे साहब इनका बहुत उपकार है,
क्या करें साहब, ये हमारे को देते हैं ठीक है, तो इनकी वजह से हमारा पेट भरता है, ये तो हमारे पालक हैं, पेट भरने वाले पालक हैं। ऐसे मुश्किल के काम है, दीनता है उनमें। धनवान भी अनेक वस्तुओं के अभिलाषी होते हैं। बोलो, ऐसा थोड़ी ना कि धनवान लोगों की दीनता नहीं होती, धनवानों की भी दीनता होती है। क्या रसगुल्ले खाने थे, घर में बने नहीं, बाजार लेने के लिए गए तो मिले नहीं, दुकान वाले तो ये दीनता का भाव आता है ना कि नहीं नहीं लाओ ना कहीं से भी। और फिर ऐसे धनवान कितना भी हो, किसी भी इंद्रियों की अभिलाषा यदि है तो दीनता का भाव आए बिना रहता नहीं है। रसना इंद्रिय का अभिलाषी व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों न हो, रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर किसी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए दीनता रूप वचन कहता हुआ देखा जाता है। अरे यार आप लाना यार, बहुत अच्छी चीज थी यार, आपके उधर के पेड़े तो बहुत अच्छे आते हैं, वहां के पेड़े तो। अब धन की कमी नहीं है क्या, धन की कमी नहीं है, लेकिन क्या करे, इंद्रियों का अभिलाषी होने के कारण, विषयों का अभिलाषी होने के कारण दीनता दिखाई देती है उसके भी व्यवहार में। ये चीज तो हमारे लिए भी लाना था। अब क्या हो गया, पैसे दे देंगे कोई बात नहीं, लेकिन है ना, ये दीनता है। और लेकिन कह रहे हैं परंतु देश काल के योग से कोई अभिलाषा पूर्ण होती है और कोई नहीं होती। क्या करे, धन हुआ तो क्या हुआ, कोई अभिलाषा की पूर्ति हो सकती है और किसी अभिलाषा की पूर्ति नहीं हो सकती। कैसे, देश काल के योग से। देश के योग से यहाँ ये चीज मिलती ही नहीं है। बोलो, या तो हम किसी दूसरे क्षेत्र में चले जावें तो वस्तु न मिले, तो क्षेत्रगत पराधीनता और कुछ कालगत पराधीनता। रात को 10 बजे इच्छा हुई, दुकानें बंद है, क्या ये कालगत पराधीनता। ठंड का समय है, 8 बजे कौन सी दुकान खुलती है, मिलेगा ही नहीं, ये कालगत पराधीनता। तो क्षेत्रगत पराधीनता और कालगत पराधीनता धनवान व्यक्तियों के भी जीवन में देखी जाती है। कितना भी बड़ा से बड़ा धनवान क्यों नहीं हो, सर्व क्षेत्र और सर्व कालों में स्वाधीनता का अनुभव वो नहीं कर सकता। कालगत पराधीनता उसके भी होगी। समय ही ऐसा है साहब, क्या करें। कर्फ्यू के दौरान धनवान व्यक्ति तो निकल लेते होंगे बाहर, कर्फ्यू धनवान भी नहीं, निर्धन से चलो गरीब आदमी है कोई बात नहीं, नहीं निकल पाता होगा, धनवान क्यों, ये कालगत पराधीनता है। काल ही ऐसा चल रहा है, समय ऐसा चल रहा है, युद्ध काल चल रहा है, कर्फ्यू का काल चल रहा है, या फिर मध्य रात्रि का समय है, वह क्षेत्र ऐसा है कि अपने को इस क्षेत्र के अंदर विहार करना ठीक नहीं है, रात को अपन यहीं स्टे करेंगे। कितना भी धनवान व्यक्ति हो, क्षेत्र और काल के बारे में ऐसा सोच लेता है, नहीं नहीं रात को यहाँ से अपने को 9:30 11 बजे हैं, तो 11 बजे बाद में इस एरिया से नहीं चल सकते अपन, खतरा है इस एरिया में। तो क्षेत्रगत भी और कालगत भी। अगर वो क्षेत्रगत खतरा जो है वो काल से सापेक्ष है, माने उसी एरिया से दिन में 2 बजे निकल सकते हो आप, और उसी एरिया से रात को नहीं निकल सकते। क्या इस तरीके से शिखर जी नहीं जाते, पदमपुरा से भी शायद 4 बजे बाद नहीं चलती थी पहले, तो अब तो चलने लग गई। नहीं नहीं चलती, हाँ लास्ट 4 बजे है, हमें 8-10 साल पहले का ध्यान है। अभी वही नहीं 4 बजे बाद में कोई बस नहीं आती वहाँ। तो ये कालगत क्षेत्र, ये सब धनवान व्यक्तियों के साथ में भी। अब देखो आप, क्षेत्र काल और परिस्थितियां सब लोग लगा लेना इसके अंदर के योग से। अब समझ लो आप किसी जगह पर पहुंचना है, खूब धन खर्च करे, लेकिन फ्लाइट ही लेट है, कोहरे के कारण फ्लाइट ही 12 घंटे। अब कर लो साहब, क्या कर लोगे धन का उसका, दिल्ली आ गई है। ये निर्धनों की पराधीनता और धनवानों की पराधीनता, और ऐसी पराधीनता में दीनता का अनुभव। डॉक्टरों की हड़ताल है, अब धनवान व्यक्ति जाएगा तो डॉक्टर देखेगा, बोलो हड़ताल है उनकी, तो क्या कहता है ऐसे समय में, दीनता का अनुभव करता है, भैया जितना पैसा चाहोगे उतना, तुम चिंता मत करो, लेकिन बच्चे को देख लो। तो बोलो दीनता की बात करता है धनवान होकर के भी।
ये कह रहे हैं मुनिराज ऐसे दीनता से युक्त नहीं होते, मुनिराज के दीन भाव नहीं आता, क्योंकि किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है। जहाँ अपेक्षा है वहाँ दीनता का भाव है, और जहाँ अपेक्षा नहीं है वहाँ दीनता का भाव भी नहीं होता। ऐसा स्वरूप है। क्या कह रहे हैं? धनवान भी अनेक वस्तुओं के अभिलाषी होते हैं, परंतु अभिलाषा तो होती है ना अनेक वस्तुओं की, परंतु देश काल के योग से कोई अभिलाषा पूर्ण होती है और कोई नहीं होती, इसलिए उनका भोजन भी दीनता सहित है। कभी तो लड्डू खा सके और कभी नहीं खा सके। अरे साहब क्या अनार आती थी, क्या खाते थे, और अब आजकल तो आना ही बंद हो गया, अब क्या करें, मिल ही नहीं रही, बाजार में ही नहीं मिल रही है, क्या करें बोलो। कहीं किसी भी चीज के बारे में, किसी भी फल के बारे में खाना चाहते हैं, इच्छा है, अभिलाषा है, और मिल नहीं रही है, लेकिन पूरी सब्जी मंडी में कहीं नहीं है, अब क्या करें, पता नहीं जहाँ से आती थी आ ही नहीं रही है आजकल। बस जनवरी है, फरवरी में आना बंद हो गया। कुछ भी जो चीज जिस मौसम में आती हो। अभी तो लंगड़ा आया ही नहीं। हाँ, अभी तो लंगड़ा आया ही नहीं, लंगड़ा तो बाजार से उठ गया, अभी तो आजकल तो आ ही नहीं रहा है। बोलो, कह रहे हैं दीनता सहित है धनवान भी, अभिलाषा है इसलिए दीनता है। एक मुनि ही दीनता रहित है, सारा जगत दीन है, और मुनिराज ही दीनता से रहित है, क्योंकि उनके लिए लाभ अलाभ रस नीरस सब समान है। क्यों नहीं है आखिर दीनता, बोलो, ये क्यों नहीं पराधीन है, क्यों नहीं है परतंत्र वे, उन्हें ये परिस्थितियां बाधा क्यों नहीं उत्पन्न करती, उसके पीछे कारण क्या है? एक ही कारण समझ में आता है कि उन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ लपेट नहीं है। रस और नीरस इस बात का कोई विकल्प नहीं है। भोजन में क्या मिला है, क्या बने हैं, पकवान बने हैं कि नहीं बने हैं, भोजन में गुलाब जामुन आएगा या नहीं आएगा, हलवा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अनार का रस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज कोई अपेक्षा ही नहीं है उनको रस और नीरस की। इसलिए वो सुखी रहते, आनंदित रहते, लाभ भी नहीं, अलाभ भी नहीं, रस भी नहीं, नीरस भी नहीं, सभी समान है। आगे देखें अपन, फिर बात कही थी तीसरे नंबर पर, मुनिराज संग में वास करते हैं, ये तीसरा पॉइंट था। एक एक पॉइंट का स्पष्टीकरण कर रहे हैं यहाँ भावार्थ खोलते हुए। पहला पॉइंट था स्वतंत्र विहार करने का, फिर दीन भाव रहित भोजन आदि ग्रहण करने का, और फिर तीसरा पॉइंट दिया मुनिजन के संग वास करें अरु स्वाध्याय श्रम फल उपशम। मुनिराज को अन्य मुनियों के संग में रहने के समान और कोई उत्कृष्ट संग नहीं है। सर्वोत्कृष्ट संग किसका है, किसके साथ में रहते हैं? अरे सेठ जी के साथ में रहेंगे मुनिराज तो चौके की व्यवस्था होती रहेगी। ऐसा नहीं है क्या? और दो चार सेठ जो हैं वो तो अपने कंट्रोल में रहने ही चाहिए, उनसे क्या होता है आगे से आगे व्यवस्था होती रहती है। क्या? तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मुनिराजों को मुनिराजों का ही संग चाहिए। मुनिराज को अन्य मुनियों के संग में रहने के समान और कोई उत्कृष्ट संग नहीं है, इससे बढ़कर और कोई संग नहीं हो सकता, साथ नहीं हो सकता। लोक में तो कुसंग ही है, किसका साथ करें बोलो। और देखो कितने कैसे शब्द हैं टोडरमल ने, सबसे बड़ा कुसंग तो स्त्री का है। क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ा कुसंग तो स्त्री का है, जिसकी संगति से काम क्रोध आदि उत्पन्न होते हैं, विकार उत्पन्न होता है, क्रोध आदि कषाएं दिखाई देती है, राग देश आदि भाव दिखाई देते हैं, विकृति दिखाई देती है, चित्त में असंतुष्टि चंचलता रहती है, तो सब उत्पन्न करने वाला ऐसा कुसंग। जबकि साधुओं की संगति से काम क्रोध आदि विलीन हो जाते हैं। किसकी संगति करें, किसके साथ में रहें? देखो एक ये बात तो मुनिराजों के संदर्भ में कर रहे हैं, मुनिराजों का ऐसा गुण है, ऐसी बात को ये जो बातें कही है इन्हीं बातों को गृहस्थों के ऊपर लगा लिया जाए। मुनिराजों के साथ में रहने वाले, मुनिराजों की संगति में रहने वाले दीनता का अनुभव नहीं करते,
मुनिराजों के साथ में रहने वाले के काम क्रोध आदि विलीन हो जाते हैं। मुनिराजों का संग, मुनि ही मुनि का संग करे, उसके तो काम क्रोध आदि विलीन रहेंगे ही। लेकिन जो श्रावक भी मुनिराजों के संग में रहने लगते हैं, उनके भी काम क्रोध आदि मंद होने लगते हैं, विलीन होने लगते हैं। इसलिए अधिक से अधिक उनकी संगति को ही यहाँ बल दिया है। फिर देखिए 3-4 पॉइंट हो गए, फिर अब आगे बढ़ते हैं। जगत के जीव अन्य अनेक अभ्यासों में लगे रहते हैं, जबकि साधु श्रुत का ही अभ्यास करते हैं। बोलो, हम किस चीज के अभ्यास में लगे रहते हैं? प्रैक्टिस, हर चीज। ये साहब डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हो गई, यहाँ पढ़ाई तो पूरी हो गई लेकिन प्रैक्टिस चल रही है। सीए कर लिया आपने, यहाँ आप क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस कर रहे मैंने हमारी हर काम में प्रैक्टिस चलती रहती है। भोजन बनाना तो आ गया, कि अब कुशलता कब आएगी? प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अब एक बार सिखा दिया आपको ऐसे बनता है, पतंग उड़ाना सिखा तो दिया, लेकिन जितना उड़ाओगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। कला है ना, नई बात को सीखना विज्ञान है, और रिपीटेशन से उसमें कला आती है ना। गाड़ी चलाना सिखा दिया, कैसे सिखा दिया? एक काम करना, ऐसे पकड़ा जाता है, ऐसे चाबी घुमा करके स्टार्ट किया जाता है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये है, इधर से इसको घुमाओ, ये क्लच दबाओ, इधर से गियर बदलो, बस गाड़ी चल जाती है। बोलो, समझ में आ गई ना आपके? सिखा दिया ना आपको, और एक आध दो बार साथ बैठा करके चलवा दिया। अब तो ठीक है कि नहीं? काय का अभ्यास चल रहा है? गाड़ी चलाने का अभ्यास, लिखने का अभ्यास। जैसे हमारा लिखने का अभ्यास ही छूट गया भाई, हमने तो कभी लिखा ही नहीं है। 20 साल के अंदर हमने पेन ही नहीं उठाया, हम तो लिख ही नहीं पाते हैं। ये कह रहे हैं दुनिया में लोग न मालूम किस किस चीज के अभ्यास में लगे रहते हैं। अभ्यास, कई लोग तो शिखर जी जाना हो तो महीने भर पहले से पैदल चलने का अभ्यास करते हैं। कैसे चलेंगे? नहीं तो शिखर चौराहे तक भी पैदल नहीं जाते हो, शिखर जी की यात्रा कैसे होगी, वंदना कैसे होगी? थोड़ा बहुत अभ्यास में लग रहे हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं चोटरमल जी? जगत के जीव अन्य अभ्यासों में लगे रहते हैं। मुनिराज किस चीज का अभ्यास करें? श्रुत का अभ्यास करते हैं, जबकि साधु श्रुत का ही अभ्यास करते हैं बस। और किसका अभ्यास करें? शास्त्राभ्यास के फल में उन्हें शांत भाव प्रकट हो जाता है। निरंतर शास्त्राभ्यास करते रहते हैं, शास्त्र का अध्ययन, मनन, चिंतन है, शास्त्र लेखन, शास्त्र पठन, और स्वयं पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना। तो उससे क्या होगा कि जो जो शास्त्राभ्यास करते हैं त्यों त्यों परिणामों में शांति आती जाती है। ये गजब है, ये चमत्कार, ये स्वाध्याय करने का लाभ है। ये स्वाध्याय करें और अंदर में शांत भाव न होवे, ऐसा होता ही नहीं। कितनी शांति आती है देखो आप। बड़े से बड़े संकट, समस्याएं, तकलीफ, वो भी हम आसानी से शांत भाव से हम उनको सहन कर लेते हैं, उनको फेस कर लेते हैं हम, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी। शास्त्राभ्यास का फल है ये। और यही कारण है कि चाहे उनके ऊपर कोई मनुष्य उपसर्ग करने वाला हो, चाहे त्रियंच उपसर्ग करने वाला हो, चाहे आहार की व्यवस्था नहीं होती हो, चाहे पैर में कांटे चुभ गए हो, नहीं कैसी भी परिस्थिति हो, सबको शांत भाव से हो बढ़ जाते हैं आगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको। शास्त्राभ्यास का फल है। जबकि मूढ़ लोग, अब देखो अब बात क्या कही है कि साहब अभ्यास करते हैं, आपने लौकिक अभ्यासों की बात कही है, ये गृहस्थ लोग शास्त्राभ्यास भी तो करते हैं ना। ये कह रहे हैं जबकि मूढ़ लोग शास्त्राभ्यास से भी मदोन्मत्त हो जाते हैं, ये बड़ा दोष है। शास्त्राभ्यास का फल तो परिणामों की निर्मलता और शांति था, लेकिन शास्त्राभ्यास करते हुए भी उन्मत्त मद के नशे में, अहंकार के नशे में, घमंड उनके सर पर हावी। हम पढ़ते हैं, अरे इनको क्या आता है, मुझे देखो कितनी बातें आती है। ये कल से आना चालू किया है और देखो बीच बीच में बोलना चालू कर दिया, अपने आप को ही क्या समझते हैं। हमें देखो 20 साल हो गए सुनते हुए, ऐसे कोई बात ही नहीं है जो हमने नहीं सुनी हो। कितने ग्रंथ पढ़ लिए हैं, कितने शास्त्र पढ़ लिए हैं। ये कह रहे हैं भैया कौन? मूढ़ लोग।
समझदार की बात नहीं है। वास्तव में जो शास्त्राभ्यास में भीगे लोग हैं वो तो ज्यों ज्यों अभ्यास करते हैं त्यों त्यों उनको ऐसा लगता है कि अरे हमें तो कुछ नहीं आता। किया क्या हमने अभ्यास करके भी अभ्यास का फल, शास्त्र पढ़ करके भी शास्त्र जिसे पढ़ाना चाहते थे उसे नहीं पढ़ा। तो क्या पढ़ा? पोथी पढ़ वावरा पंडित भयानक होए और 2.5 अक्षर आत्म के पढ़े तो पंडित होए। खूब पोथियां पढ़ी, खूब शास्त्र पढ़े, खूब ग्रंथों को पढ़ा, उससे थोड़ी ना पंडित होगा। लेकिन 2.5 अक्षर कौन से? कबीरदास जी ने तो प्रेम के लिखा है आत्म में भी 2.5 अक्षर है। 2.5 अक्षर आत्म के, अपने आत्मा को जिसने पढ़ लिया हो वो वास्तव में विद्वान है, वो वास्तव में ज्ञानी है, वो वास्तव में पंडित है। तो सब पढ़ लिया, क्या पढ़ना बाकी रह गया? और क्या पढ़ेंगे? जो पढ़ने योग्य था उसे पढ़ लिया। देखिए कह दिया, शास्त्राभ्यास से भी जो मदोन्मत्त हो जाते हैं वे लोग मूढ़ हैं और ये बहुत बड़ा दोष है। वे समझ रहे हैं ये हमारा गुण है और आचार्य देव कह रहे हैं कि ये गलत काम कर रहा है, ये दोष है इसका। चलिए अंतिम बात, और ये 67 नंबर के श्लोक तक की बात है। मुनियों के मन का वेग मंद हो गया है, जबकि लोक का मन महाचंचल होकर बाह्य वस्तुओं में ही भटकता रहता है। मुनियों का मन आत्म विचार में लगा रहता है और कभी कभी बाह्य शुभ क्रियाओं में भी लगता है, अशुभ क्रियाओं का तो नाम भी नहीं है। मुनियों की ऐसी दशा होती है, यह उनके कौन से उत्कृष्ट तप का फल है मैं नहीं जानता। हम नहीं कह सकते। अद्भुत जीवन है भाई मुनिराजों का, अद्भुत विलक्षण गुण है उनके। गृहस्थ व्यक्ति किसी भी रूप में मुनिराज के गुणों की बराबरी नहीं कर सकता और तुलना ही नहीं की जा सकती। मुनिराजों की श्रेष्ठता अपने आप में बहुत उत्कृष्ट है, क्योंकि मुनिराजों में इस प्रकार के अद्भुत अलौकिक गुण दिखाई देते हैं। ऐसे गुण हम लोगों के भी जीवन में प्रकट हों, इसी मंगल भावना से मैं बात को अभी यही विराम देता हूँ। कल जो है अपना प्रवचन नहीं है, कल विधान का आयोजन है। सुबह 8 बजे से विधान है, शांति विधान यही इसी मंदिर में 8 यही अपने है ना 8 बजे से लेकर चलेगा 10, 11, 10, 10:30 तक जो भी चलेगा। तो वो विधान के माध्यम जो भी करेंगे सब देख लेंगे जो भी है। ठीक है। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण फल की, मुझ में कुछ मैं रूपी स्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य से निज रस में रमने वाला। मैं ही मेरा करता करता, मुझ में फल का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मेरा मैं शुद्ध बोध अयुद्ध पर से प्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। प्रकाश देखो ज्ञान के प्रकाश देखो, बाबा करे आश देखो, मानुषी बखानी द्रव्य जान देखो, मंत्र विमान देखो, पर विचान देखो, परम प्रमाणी अनुभवतार देखो, जीव के जतार देखो, पाउन जतार देखो, भव्य उड़ानी जहाँ तहाँ तार देखो, पार के उतार देखो, सुंदर विस्तार देखो, ऐसे ब्रह्मांड
जिनवाड़ी की अद्भुत परमान करे माता मोहि ज्ञान ये जिनवाड़ी भारती सोई जपोदिन है जो तेरा शरणागति तो पावे जावाई के जान से तुझ लोकालो वो वाणी मस्तक नमो सदा देव Thank you.